नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत उमरपुर में। यहां से इस बार युवा प्रत्याशी मोहित गोयल जी चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मोहित भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं ये मुद्दा है मेरा, सबसे पहले तो गांव के जो भी सभी वर्गों के लोग हैं उन्हें उच्च शिक्षा मिले, सभी लड़कियों को इंटर कॉलेज मिले जी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था पढ़ने की मिले। और सभी लोग बाहर ऐसे जाते हैं कि उन्हें हो नहीं पाता, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर इंटर कॉलेज बने लड़कियों के लिए, और मेरा मुद्दा ये रहेगा कि उन्हें उच्च शिक्षा मिले यहाँ पे। जी। जी। जो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? मेरी कोशिश उन सबके लिए रहेगी कि उनके यहाँ पे शादियाँ होती हैं, काफ़ी लोगों को परेशान होना पड़ता है, और उन्हें भवन मिले ऐसा कि वहाँ पर जो सामाजिक कार्य हो वो सब हो सके, सब मिलकर करें अच्छे से। जी। और सभी वर्गों के लिए, वो किसी भी जाति का हो, उन सब के लिए मेरा यही रहेगा कि उन्हें बहुत अच्छा वो मिले। पंचायत में बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है अभी? इनकी स्थिति यहाँ पर बहुत ख़राब है और ये अच्छे से नहीं बन पाती। कोई इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता यहाँ पे, और ना कोई कह पाता, जी। मतलब अपनी बात रखते नहीं सभी लोग। जो हो गया हो गया, जी। मतलब इन चीज़ों को बिल्कुल लेकर नहीं चलते। मैं चाहता हूँ सब लोग इन चीज़ों पे विचार करें, विमर्श करें, और इन मुद्दों को अच्छे से, जो भी काम हो वो अच्छा हो, सौंदर्य हो, गांव की सौंदर्यकरण हो, और बाहर से जो भी लोग आए उन्हें बहुत अच्छा लगे कि हाँ, गांव में सभी लोग शिक्षित लोग रहते हैं। जी। और इस तरह का मेरा ये रहेगा, प्रयास रहेगा। जी, प्रयास रहेगा। अच्छा, पंचायत में जैसा लोगों ने बताया, अभी आपके यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र जी जी, या पशु अस्पताल की सुविधा कोई नहीं है? यहाँ तो पर कोई व्यवस्था नहीं है, और काफ़ी लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। रात को कोई बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कोई इस तरह की लेडीज़, प्रसव वगैरह की कोई दिक्कत? हाँ, वो इस तरह की दिक्कत होती है तो एकदम से भागना पड़ता है, कहाँ पे जाएं, गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती। इन चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ कि गांव में ऐसा कुछ हो कि कहीं ऐसा उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। अच्छा, बड़ी पंचायत है, आपके लोगों के बीच आपसी विवाद भी होते हैं, तो उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी ये भूमिका रहेगी कि जो भी आपसी विवाद लोगों के हैं वे सब यहीं पर गांव समाज में मिलकर सुलझाए जाएं, और हम सब लोग यहाँ पर रहते हैं गांव की, जो गांव की लड़ाई है वो गांव में ही रहनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ का जो केस है वो, हम वहाँ तक पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ तक ना पहुँचे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो सारी चीज़ें यहीं पर निपटाई जाएँ। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए एक तो मेरी सबसे बड़ी ये उनसे ये रहेगी कि वो सबसे नशा उत्पाद से, इन चीज़ों से सबसे दूर रहें, और अपने शिक्षा पे ध्यान रखें, कुछ इस गांव के लिए करके दिखाएं, जिससे गांव का नाम रोशन हो, इस देश का नाम रोशन हो, जिले का नाम रोशन हो। इस तरह की व्यवस्था, मतलब ऐसा करें लोग। मतलब युवाओं के लिए मेरा ये रहेगा कि मेरा सभी लोगों के साथ मिलकर उन्हें पूरा जागरूक करने का मेरा मिशन रहेगा। जी। आपका लगभग 15,000 की आबादी का गांव है, 8,000 के आसपास की वोटिंग है आपके जी यहाँ जी। पे, लेकिन कोई खेल मैदान आपके यहाँ तक नहीं खेल है। मैदान नहीं है जी यहाँ पे। इस दिशा में क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? मैं ये भी चाहूँगा कि खेल मैदान भी बने यहाँ पर। कुछ जैसा क्या नाम, वो सभी बच्चों में वो है, उसकी कमी खलती है, मतलब उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता। जी। जी। उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता, और वो माहौल उन्हें मिले, और वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे यहाँ से निकले बच्चे, जिससे देश का नाम रोशन हो और गांव का नाम रोशन हो। ये कोशिश रहेगी मेरी पूरी। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत उमरपुर में। यहां से इस बार युवा प्रत्याशी मुजफ्फर अली जी, जिन्हें यहां लोग मुन्ना के नाम से भी जानते हैं, चुनाव मैदान में है। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फर भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे जी। गांव का विकास हो, नाली, पानी, सड़क, बिजली समस्याएं, आपस में भाईचारा और प्रेम व्यवहार रहना चाहिए। पंचायत में जैसा लोगों ने बताया, आपके यहाँ अभी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु अस्पताल हाँ नहीं है, जी, तो क्या कोशिश स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु वाला अस्पताल नहीं है, तो उनको का प्रयास रहेगा लड़ने के लिए, बनवाना सरकार से हेल्प लेंगे। और शिक्षा के मामले में कोई नई कोशिश आपकी यहाँ पे? शिक्षा में यह है जी, जो चल रहे
हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं, उनमें शिक्षा ठीक चल रही। जो वहाँ किसी बात की कमी रहेगी उसमें साथ रहेंगे। इंटर कॉलेज उमरपुर में हो जाना चाहिए। काफ़ी बड़ी संख्या का गांव है, जनसंख्या बहुत है हमारे गांव की। और जो गरीब तबके के लोग हैं आपकी पंचायत में, उनके लिए क्या कोशिश करेंगे आप? उनके लिए भाई कार्ड है, बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे है, पेंशन है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन है, इन सब के लिए प्रयास रहेगा सरकार से। बड़ी पंचायत है आपके, लोगों के बीच में आपसे झगड़े भी होते हैं, तो उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? उनमें हम भैया निस्वार्थ होके और भाईचारे के साथ में आपसी सहमति से भाईचारा करके और उसको निपटाया करेंगे। पंचायत में फैसला वगैरह कराएंगे उनका। किसी मामले को हम थाना, पुलिस या चौकी तक नहीं जाने की कोशिश रहेगी। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी नहीं, इनकी क्या स्थिति है जी, और क्या सुधार आप कराना चाहेंगे सबसे? पानी तो हमारे यहाँ टंकी लगने लग रही, बाकी जो सड़कों की हालत इसमें खस्ता हुई टंकी के कार्य में, उसको पूर्ण दोबारा से उसका भी वो कराएंगे हम निर्माण। अच्छा, मिश्रित आबादी का गांव है आपके यहाँ, हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रह रहे हैं, लगभग दोनों तबके बराबर में जी। तो आप यहाँ किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द कायम करें? हम तो भैया भाईचारा होगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो चुनाव ही लड़ने के। जी। आपसी हम हिंदू और मुसलमान को एकजुट करके चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारे गांव की भावना ऐसी हुई तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पे मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत उमरपुर में। यहां से पूर्व प्रधान बाबू कुरैशी जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान जी, एक तो जो आप अपने कार्यकाल में विकास कार्य करा पाए थे पंचायत में पहले, एक तो उनके बारे में बता दीजिए। मैं सन 2005 में जो प्रधान बना था उसमें मेरी गरीब जनता मेरी साथ थी जी। उनका जो विश्वास था वो इस पे था कि बाबू प्रधान हमारे कार्य सभी पूर्ण करावेगा। जी। तो मैंने काफ़ी जोर लगा के अपनी जनता को विकास कार्यों में संतुष्ट करी। जी। गरीब आदमियों की बारात घर, जो सामुदायिक केंद्र, पंचायती भवन जी। और एक रविदास दलित समाज की बिल्डिंग, 19 बिल्डिंगों का मैंने निर्माण कराया टोटल मिला के, व्यायामशाला वगैरह जो युवा लड़के हैं। जी। उसमें काफ़ी बदलाव आया मेरे गांव में, विकास में बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी गांव की जनता संतुष्ट हुई। जी। उसके बाद में फिर जो वृद्धा पेंशन, जो आवास, जो मेरे गांव को चोर चक्के पहले परेशान करते थे, इसलिए उसमें पुलिस का निर्माण, चौकी का भी मैंने कराया, गेट का। और फिर जो सड़क वगैरह MP MLA की भी लड़ाई लड़ी, उनसे भी पैसा लेके काफ़ी लगाया। तो कुल मिला के उसके बाद में 2 योजना और प्रधान होगी। तो मेरे गांव ने आज भी मुझे इस बात का लाभ दिया है कि इतना कार्य कभी किसी की योजना में ना पहले हुआ ना अब हुआ। और मैंने काफ़ी प्रशासन की तरफ से गांव को बचा के रखा। जो 302, 307 के मुकदमे अपने घर पे, उनके घरों पे जाके FIR नहीं होने दी। तो गरीब लोग मेरा लूटने से बहुत ज़्यादा बचा है। इसलिए मेरे गांव की जनता मुझे अब के फिर इस बार जोर लगाने के लिए कह रही है। मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपने गांव की जनता पे विश्वास रखता हूं कि यदि अगर उन्होंने इस पॉल्यूशन की बात ला के गिरी तो मैं चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा भी और निश्चित रूप से इंशाल्लाह जीतूंगा भी। तो इस बार ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप कराना चाहेंगे पंचायत में? मेरे काम के यहाँ से मुझे तो 24 घंटे काम ही करना पड़ता है। मेरे गांव की जो भी समस्या का काम कार्य होगा और जिसकी उम्मीद भी नहीं है कि ये होने का नहीं, मैं उसे भी कराऊंगा। मेहनत से सब कुछ होता है। यहाँ से नखलऊ तक, केंद्र सरकार तक जो भी इस विकास कार्यों की लड़ाई है उसमें बहुत मैं शिक्षित हूँ और बहुत ही होशियार हूँ। इस बारे में काम ही के लिए प्रधान चुना जाता है, उसमें किसी से भी मैं अपने ऊपर किसी आदमी का भी कोई उलाहना नहीं लूँगा। पंचायत में आपके जो अभी स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल है, उनकी स्थिति भी खराब है। शिक्षा के क्षेत्र में लोग चाहते हैं कोई बड़ा कॉलेज वगैरह। ये तो मैं 6 महीने में फाइनल करा दूंगा यदि अगर जीत गया। 6 महीने का काम है ये मेरा सिर्फ। मैं ये भी नहीं करता कि मेरे खाते में पैसा आया है नहीं। मुझे इतना शौक है विकास कार्यों का, अपने पास से करा देता हूँ, पैसा बाद में निकाल लें। कहीं पैसा भाग रहा थोड़ा ही।
लेकिन गांव का अगर एक भी आदमी ने आके यूँ कह दिया कि मुझे शौचालय की ज़रूरत है और मैं परेशान हूँ, या मुझे राशन नहीं मिलता, या मुझे डीलर परेशान करता है, मैं डीलरों में बहुत शिक्षित हूँ। डीलर तो मैं पीछे इतना रखता हूँ कि उसको चैन ही नहीं लेने देता, वरना अगर चैन लेने दी तो वही खा जा सारा। गांव की जनता बड़ी परेशान रहती है। और दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ जात जमात का कोई मतभेद नहीं है। मेरी जात जमात तो वही है जो लोग मेरे से मिल के रहते हैं, वो हिंदू भाई हों या मुसलमान हों। मैं इन बातों को कभी नहीं मानता, ना इनके पीछे कभी मैं चलता। मेरे लिए तो सब भाई हैं, बराबर है। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत उमरपुर में। यहां के पूर्व प्रधान शोभाराम कश्यप जी इस बार मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड संख्या 26 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। शोभाराम जी, आप पहले ग्राम प्रधान रहे हैं उमरपुर में, तो अपने कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए थे पंचायत में, पहले तो उनके बारे में बता दीजिए। मैं अपनी प्रधानी में गांव का कोई बड़ा घड़ोंचा, छोटा घड़ोंचा और गरीब आदमियों के आवास और क्या नाम गांव का जूनियर स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में कमरे, उनकी बाउंड्री, ये सब करा पाया हूँ। और गांव का कोई भी आदमी मेरे से कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी योजना में एक ही मिड डे मील का भी काम चला और आज तक सन 2000 से मैंने जो खाना बच्चों को दिया है, आज लोग किसी प्रधान ने ऐसा नहीं दिया है। रही काम की बात, काम में तो आज तक मैंने जैसे पैसे आए थे उन पैसों के आधार पर गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बार जी आगे जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी है। तो क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम है जो आप कराना चाहेंगे अपने क्षेत्र की पंचायतों में? क्षेत्र में जितने भी गांवों के भाई चक्रोड़ हैं, किसी गरीब आदमी के आवास हैं, किसी सरकारी ट्यूबवेलों की नाली हैं, उनकी सबकी पूर्ति करूँगा। और जो और कोई आदमी गांव के मौजूद आदमी, गरीब आदमी मुझे कोई काम बतावेंगे, किसी काम से नहीं हटूँगा। आपके क्षेत्र की कई पंचायतों में और आपकी अपनी पंचायत उमरपुर में भी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु चिकित्सालय नहीं है, तो इस दिशा में क्या कोशिश रहेंगे आप? वे मैं सब बनवाऊँगा, सारे को जहाँ जहाँ भी जरूरत उनकी पड़ेगी। पशु के लिए भी, और क्या बताया आपने, ये पशु चिकित्सालय। हाँ, ये मैं सारे सौदे सबको तैयार करवा दूँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार करना चाहेंगे आप अपने? शिक्षा के आधार में मैं अब भी मंत्री से बहुत लगा हुआ हूँ, कह रहा हूँ उनको, मेरे यहाँ जगह भी बहुत काफ़ी पड़ी है कि कुछ भी नहीं तो इंटर कॉलेज जरूर बनवाऊँगा। पंचायत में और आपका पूरा क्षेत्र भी बड़ा क्षेत्र है, तो लोगों के बीच जो आपसी विवाद होते हैं उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी आपसी विवाद में मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ। जब भी मैं रात दिन इन्हीं कामों में भागा दौड़ा फिर हो जाऊँ, सभी के फैसले कार्य सब भगवान करे सब कार्य ठीक करा दूँ।